नमस्कार। आत्मसम्मान में परिचय का तीसरा पार्ट है और जो बात आज मैं करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो बात मैं करने वाला हूँ वो कोई ऐरा गहरा नहीं है, बहुत ही क्लासिकल बात है और ये अभी तक का सबसे स्ट्रांग वीडियो भी होगा जिसमें मैं जो बात करने वाला हूँ बहुत ही। इसलिए इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, इसे बिल्कुल कट मत करना और इसमें जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, वरना परेशान हो सकते हो, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आत्मसम्मान और आत्म परिचय का ये तीसरे पार्ट में क्वेश्चन उठाया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे बने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक। अब इसमें सबसे नंबर एक सवाल ये आता है कि वो सबसे बड़े मूर्ख थे। ओके, उन्हें अपने जूते की लेस बांधना तक नहीं आता था। ओके, यहाँ तक उन्हें तो ये तक नहीं मालूम था उनके अपने कौन है, वो कौन है। अरे जिस बच्चे को यही नहीं मालूम वो इतना फिर बड़ा वैज्ञानिक कैसे बन गया, क्या कारण है इसके, कहाँ से उसके पास इतना बड़ा दिमाग आया। आपने कहावत सुनी होगी अपने बुजुर्गों में, जिसको हम दुक्कारते उसके साथ ईश्वर साथ देता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि ईश्वर ने साथ ही नहीं दिया तब क्या होगा, तब तो यही होगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा ही घटित हुआ है और आपके सामने जो आने वाला है शौक लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। आइंस्टीन के पास एक ऐसा सूत्र था जिसके दम पर वो ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को खोल सकते थे। और उस सूत्र को वो कहां से पा गए, किसके पास था वो सूत्र, अब ये सवाल उठता है। वो सूत्र था टेस्ला। टेस्ला को हमने भौतिकी में पढ़ा है, उनके सूत्र भी पढ़े हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया और न हमारे सर ने, क्योंकि शायद हमने या हमारे सर को इतनी जानकारी अभी तक नहीं थी कि टेस्ला कौन थे। बस ये मालूम था कि टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, लेकिन ये सच नहीं है। टेस्ला एक रहस्यमय वैज्ञानिक थे, रहस्यमयी वैज्ञानिक। और टेस्ला इस ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को इस सूत्र के द्वारा उसके दरवाजे को खोल देते थे। और जब एक बार दरवाजा ऐसे खुल गया तो अंदर जाकर हर चीज को जानना इजी हो जाता है। उसी सूत्र को जाने अनजाने में अल्बर्ट आइंस्टीन पा गए और उस सूत्र का इन्होंने कर लिया उपयोग। और वहां से एक मूर्ख बच्चा बन गया दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। समस्या इस बात की थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कैसे मालूम चला कि वो सूत्र टेस्ला का है और उन्होंने यूज कर लिया। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको ये सब समझना है तो आप टेस्ला को पढ़ लीजिए, उस टेस्ला के सूत्र को समझ लीजिए, यानी उनके सूत्र को जान लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। समस्या ये थी कि टेस्ला का सूत्र क्या वाकई में समझ में आ गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आइंस्टीन ने कहा था टेस्ला का पूरा सूत्र मेरे समझ में नहीं आया, यानी टेस्ला का कुछ सूत्र ही आइंस्टीन को आया था, तब उन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। सोचो अगर उनको पूरा सूत्र आता तो क्या बन जाते। और समस्या ये थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए तो टेस्ला उनसे कई गुना बड़े थे, तो फिर उनका नाम इतना पॉपुलर क्यों नहीं था। रीजन ये था कि टेस्ला एक अलग वैज्ञानिक थे, रहस्यमय वैज्ञानिक थे। और रहस्यमय का मतलब क्या होता है, जाकर सर्च कीजिए जाके, इसलिए वो पॉपुलर थे बच्चे। और अल्बर्ट आइंस्टीन थे मूर्ख, और मूर्ख होने के कारण इतने बड़े वैज्ञानिक बच्चे बन गए, इस कारण इतने हो गए वो पॉपुलर। और इसमें एक अच्छी बात और बताता हूँ, सिर्फ टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टीन ही नहीं इतने बड़े वैज्ञानिक थे, भारत के भी 3 वैज्ञानिक थे जिनके पास ऐसे सूत्र मालूम थे, लेकिन शायद कभी किसी ने इनको ध्यान देने की कोशिश नहीं की। इनमें से नंबर 1 पर आते हैं नागार्जुन, रसायन के वैज्ञानिक, जिन्होंने इस सूत्र को ऊर्जा के माध्यम से समझाया है। दूसरा, नागार्जुन को अगर रहस्यमय वैज्ञानिक कहा जाए तो कोई शक नहीं है। दूसरा है रामानुजन, जो शायद कई लोग जानते हैं कि वो मैथ की पढ़ाई में बहुत ही टॉपर थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको मैं ऐसा सवाल दूं जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या उसमें ऐड करना है, क्या उसमें सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आप कैसे जानोगे कि इस क्वेश्चन में यही सब करना है। जब वो छोटी सी क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने इंटर के सवाल को हल किया था, जबकि वो इंटर के सवाल कभी देखे भी नहीं थे। तो ये कहाँ से उनके दिमाग में आ गया।
कुछ लोगों को मानना है कि ये ईश्वरीय देन है, चलो मैं मान लेता हूँ ईश्वरीय देन है, मानता हूँ। तो क्या ईश्वरीय देन के कारण ही उन्होंने ऐसा किया? तब बाद में उन्होंने बताया कि ये उसी सूत्र का कमाल है जिस सूत्र को टेस्ला ने भौतिकी में यूज किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान में यूज किया, उसी सूत्र को मैंने गणित में यूज कर दिया और उसी सूत्र को नागार्जुन ने ऊर्जा के रूप में समझाया। और उसी सूत्र का कुछ भाग एपीजे अब्दुल कलाम नहीं जानते थे, जिसके दम पर उन्होंने एक बात कही थी इंटरव्यू में कि ये ब्रह्मांड साजिश करता है, लेकिन इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसी के बाद ये क्वेश्चन उठा कि ये ब्रह्मांड कैसे साजिश करता है, क्यों साजिश करता है, किस लिए साजिश करता है, किसके कारण साजिश करता है, कौन करवाता है साजिश? हो गया ना परेशान आज का ये क्वेश्चन और आज का ये आत्मसम्मान का ये जो वीडियो मैंने कहा था अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है। अब इसमें से एक सवाल आ गया कि वो जो सूत्र था उसको फिर कैसे समझा जाए। उस सूत्र को समझाने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया गया है 369, और यही वो सूत्र था जिसके कारण किसी भी विज्ञान के रहस्य को खोला जा सकता है। ये 369 क्या था? 369 को उन्होंने किस प्रकार समझाया? उन्होंने इसको समझाया 3 यानी ऊर्जा एनर्जी, 6 यानी वाइब्रेशन और 9 मतलब फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये तो सिर्फ उसका एक प्रकार का, मान लो जैसे मूवी आने से पहले क्या आता है 1-2 मिनट के लिए ट्रेलर, ये ट्रेलर था, उसकी पूरी मूवी तो बाकी ही थी। इस पर आइंस्टीन ने कहा था अगर आपको पूरी मूवी देखना है तो आपको टेस्ला की किताब, अल्बर्ट आइंस्टीन की किताब, नागार्जुन की बुक, ये सारी पढ़नी होगी। तो अब आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन, और इसी में एक वैज्ञानिक थे केकुले, जिन्होंने एक बात कही थी, और जानते हो वो बात क्या कही थी? कि अगर आपको ये सूत्र पाना है तो इन सब की बुक आप पढ़िए, हो सकता है आपको सूत्र मिल जाए। क्योंकि बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत ढूंढा लेकिन उस सूत्र को समझ नहीं पाए, और कुछ लोग जो समझे भी वो हार्ट अटैक से। आप समझे कि मैंने क्यों कहा था कि किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए अगर बॉडी साथ ना दे तो मत बढ़ना, क्योंकि बॉडी एक बात बता देती है कि आप उस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं हो और आप जबरदस्ती बढ़ रहे हो, सह नहीं पाओगे। कुछ ऐसा है, उन्होंने ऐसा सच देख लिया उस सूत्र के द्वारा जिन्होंने कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और इसी कारण वो सह नहीं पाए। और आप में से कई लोग जानते भी होंगे, कई सारे वैज्ञानिक हैं जो इसके कारण ऊपर गए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो से कोई भी ऐसा छात्र हो या स्टूडेंट हो या बड़ा हो जो इसको ढूंढने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठे। इसको ढूंढने की अगर कोशिश करें तो बॉडी पर ध्यान दे, और बॉडी अगर आपको बता, जब अब मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा, जब मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, ये दर्द, बॉडी पूरी दर्द होने लगी, माइंड पूरा दर्द, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था इसको मैं सहन करने लायक नहीं हूँ। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं था, खुद में मैंने इस चीज समझा, और उसी समय मुझे वैज्ञानिकों की वो बात समझ में आ गई। इसी बात की रिलेटेड मैं एक बात और बताता हूँ कि इसमें आपको आध्यात्मिक क्यों जरूरी है, क्यों ईश्वर की शक्तियों की जरूरत पड़ती है, आज ये बात समझ में आई। इसमें है मीरा और सुकरात की कहानी। मीरा को भी जहर दिया गया था, सुकरात को भी जहर दिया गया था। सुकरात एक विदेशी था, जहर पीकर तुरंत मर गया था। मीरा को जहर दिया गया, मीरा ने जहर पीकर भी कुछ नहीं हुआ। उनका कारण था सिर्फ अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म ही वो शक्ति है ब्रह्मांड की, जिसे ईश्वर के रूप में ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है। और उस सूत्र में कुछ ऐसा मिल जाता है जो इस बात को बता देता है कि आध्यात्मिक शक्ति की असली वास्तविकता क्या है, और क्या इसकी झूठी कुछ चीजें झूठी हमारे लोगों में फैलाई गई हैं ताकि हम बंधे रहें, वो बता देता है। और कई बार इसे लोग सहन नहीं कर पाते हैं कि ये झूठ, अभी तक हम लोग इसकी झूठ में फंसे थे। और समझ गए? तो पहले सबसे पहले अपने आप को संभालना सीखें, सहना सीखें, तो मानते रहे। कल को मान लीजिए वो सूत्र मिल गया, और उस सूत्र के माध्यम से मिल गया कि आप जो जी रहे हैं और आपके जो मम्मी पापा हैं या आप जिस ईश्वर को पूजते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो धक्का पहुंचेगा कि नहीं? आपको बहुत तगड़ा पहुंचेगा। वो धक्का मैंने महसूस किया जब मुझे यह बात पता चला कि भोलेनाथ की जो मूर्ति है वैसा कुछ है ही नहीं।
सोचो अगर कोई मुझसे कह दे कि जिस भोलेनाथ को आप पूजते हो उसकी वो मूर्ति है ही नहीं, उस तरह तो कुछ है ही नहीं वो, सोचो कितना धक्का लगेगा। मैं 2 दिन परेशान था, मेरा समझ में नहीं आ रहा था और मैंने इसे किसी को जानने नहीं दिया, लेकिन अंदर अंदर 2 दिन के बाद फिर मैंने उसको कैसे सहा, उसको कैसे एक्सेप्ट किया वो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा माना कि भोलेनाथ की मूर्ति उस तरह नहीं रही होगी या उस तरह भोलेनाथ नहीं रहे होंगे, लेकिन ये पूरा प्रकृति के द्वारा ही तो चल रहा है और प्रकृति को तो ये भोलेनाथ माता जी कहते हैं। तो फिर और भोलेनाथ एक प्रकार के सबसे बड़े शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं हम सभी लोग, उनमें से भोलेनाथ सबसे बड़े माने जाते हैं, नरसंहार करते हैं ऐसा। तो फिर हम प्रकृति को मानते तो प्रकृति के रूप में उनको समझाने के लिए तो मैं बताएगा, और फिर 2 दिन के बाद मैं रिलैक्स हो गया। सोचो तो इस तरह के क्वेश्चन, जब इस सूत्र को आप ढूंढोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और अगर आप सहन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ चोट लगेगी सहन कर लोगे, अरे यार लगा, लेकिन यहाँ दर्द हो गया तो सहन नहीं कर पाओगे। और जिन लोगों के सामने अभी यहाँ दर्द नहीं हुआ है वो अभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये दर्द क्या होता है, और जिन लोगों के सामने ये दर्द पड़ा है वो कभी इसमें पड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ दर्द होगा सह लेंगे, यहाँ जिस दिन दर्द हो गया सह नहीं पाओगे, और जिसके यहाँ होता है वो सीधा चले जाता है। इसलिए सच कितना भी सामने आ जाए कभी भी ये मत भूलना, उनका धन्यवाद देना, क्योंकि ये तो हम इंसान लोग हैं जो इस सूत्र को जानते हैं। इसमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उनके सामने ये सूत्र क्या है, उनके सामने तो सच क्या है झूठ क्या है उनको तो सब मालूम था, लेकिन उनको सहने की क्या जरूरत, वो तो स्वयं ईश्वर थे। तो इसलिए सच आ भी जाए तो ठीक है, तो वो माना कि ये सच है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए झूठ भी चाहिए, तो दोनों ठीक है। यानी सहन करना सीख लीजिए, तो क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं उनके आंसर भी मिलेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। वरना अगर सहन करना नहीं आया तो क्वेश्चन की तरफ मत बढ़ना, बहुत खतरनाक हो सकता है क्वेश्चन। अगर आपने ढूंढने की कोशिश की तो मैं इसकी अपने वीडियो में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, और मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सही ढूंढूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, मैंने छोड़ दिया। उससे अच्छा है रिलैक्स होकर जीना जरूरी है, समझे। कई बार लोग ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, तभी वो लोग फंस जाते हैं। मिलते